जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो यूपीटीपीएससी एएनएम में अपना जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली एनालिसिस करूंगा 2022 में जो एएनएम का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हम देखेंगे यहाँ से कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में 38 टॉपिक पूछे जाते हैं। अब पिछली बार जो एनालिसिस करने में हमको ये पता चला है कि किसी किसी टॉपिक से एक प्रश्न, किसी किसी टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न और किसी किसी टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ 11 टॉपिक हैं। इस 11 टॉपिक से आपके एग्जाम में 45 से 50 प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक यह सभी रहने वाला है। इसके विषय में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा और उसके साथ साथ आप सभी के बहुत ही ज़्यादा सवाल आए थे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, शॉर्टलिस्ट नोटिस कब तक आएगी, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, ये सभी सवाल थे। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ 11 है। इसी 11 टॉपिक से आपके एग्जाम में पिछली बार 45 से 50 प्रश्न पूछे गए थे। मैं ये नहीं कहता कि आपको बस यही पढ़ के जाना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ये जो 11 टॉपिक है इसको और भी ध्यान से पढ़ना है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको लगा के जाने हैं और जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हों वहाँ पे कहिएगा कि इसको और डिटेल तरीके से हमको पढ़ाया जाए। ठीक है, अब सबसे पहले 11 टॉपिक के विषय में बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे एग्जाम डेट के विषय में, उसके बाद बात करेंगे शॉर्टलिस्ट नोटिस पे और उसके बाद बात करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। देखिए, जो 11 टॉपिक हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका विटामिन का है कि विटामिन एवं अन्य महत्वपूर्ण तत्व की कमी से होने वाले रोग, उनके लक्षण और उनके कारक क्या हैं। और उसके साथ साथ जो विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, जल, खनिज, आयरन, सभी कुछ आपको पढ़ के जाना है। ये जो टॉपिक है विटामिन का, पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ है इसमें 6 से लेकर के 8 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। कुछ डायरेक्ट, 6 तो डायरेक्ट पूछा गया है और 2 इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे ये टॉपिक आपको अवश्य पढ़ के जाना है। कंप्लीटली इस टॉपिक को पढ़ लेना है और उसके साथ साथ इस टॉपिक का पूरा थ्योरी सेक्शन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है और उसके साथ साथ मैंने इसका वीडियो बनाकर भी आपको दे दिया है। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपने जहाँ से बेच लिया है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये आपका यूपीटीपीएससी एएनएम भर्ती 2024 नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी इसमें 201 लोग हैं और यहाँ पे इसका थ्योरी सेक्शन और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया गया है। तो वहाँ से जाकर के आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे इस नंबर पर, जो कि 90 26 92 73 15 पे मैसेज या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल से ऐड किया जाएगा और आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। अब दूसरा टॉपिक आता है शिशुओं को दिए जाने वाले पूरक आहार और स्तनपान की संपूर्ण जानकारी, समय और माँ, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसको किस समय पे कौन सा आहार दिया जाता है, उसके बाद जब बड़ा होता है तो कौन सा आहार दिया जाता है, आहार सारणी जो पूरी है आपको वो कंप्लीट पढ़ के जाना है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तीसरा आता है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र की संपूर्ण जानकारी। ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक आपके लिए जो है वो विभिन्न प्रकार के संक्रामक और असंक्रामक रोग कैसे होता है, इसका भी मैंने संपूर्ण थ्योरी सेक्शन करा दिया है। यूट्यूब पे इसका वीडियो भी है, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी है, आप जाकर के देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद पांचवा है उदर, गर्भाशय और फेफड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी। ये आपका पांचवा टॉपिक है। और उसके बाद छठा जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वह है गर्भ अवस्था के दौरान पोषण, गर्भ अवस्था के चरण, इस दौरान होने वाले रोग
रोग और उनकी होने वाली समस्याओं के प्रसव की संपूर्ण जानकारी आपको ये हासिल करना है। ये आपका छठा टॉपिक है जहाँ से आपको कंप्लीटली पढ़ के जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको लगा के जाना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसके बाद सातवां टॉपिक है आपका प्राथमिक उपचार की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ फास्ट एंड वक्स के इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ, पट्टी आदि। ये आपका सातवां टॉपिक है। उसके बाद आठवां टॉपिक है जन्म से लेकर किशोर होने तक बच्चों को लगाए जाने वाले टीके का नाम और उनकी मात्रा की जानकारी। इसका भी आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट करा दिया गया है और पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। आप वहाँ से जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और भी धार दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये आपका 8 टॉपिक था जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 9th टॉपिक, जो कि है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों की सभी अवस्थाएं, विभिन्न अवस्थाओं के समय अवधि, पोषण और विशेषताएं। देखिए पोषण का जो टॉपिक है इसी में ये सब कुछ आ जाएगा, इसी में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पोषण अवश्य पढ़ के जाना, कंप्लीट पढ़ के जाना कि जब बच्चा जन्म होता है उसकी पोषण की क्या देखभाल कैसे की जा सकती है, बड़ा होता है किशोर अवस्था में उसकी देखभाल कैसे की जाती है। सारी जानकारी पोषण जो टॉपिक है आपको कंप्लीटली पढ़ के जाना है और खासकर बच्चे के संदर्भ में कि जन्म के समय पोषण की अवस्था क्या होती है, कैसे उनको पोषण दिया जाता है और जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक जितने भी अवस्थाएं हैं पोषण को लेकर के वो सभी आपको पढ़ के जाना है। ये आपका 9th टॉपिक हो गया। और 10th टॉपिक आपका है एएनएम की जॉब प्रोफाइल के साथ साथ सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पतालों द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र। यह आपका 10 टॉपिक है। और 11वां टॉपिक आपका जो है वो सिलेबस में दिए गए सभी संगठनों के हेडक्वार्टर का स्थान और उनके उद्देश्य। ये भी आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया है थ्योरी सेक्शन और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये आपके 11 टॉपिक है। इस 11 टॉपिक को आपको अवश्य पढ़ के जाना है। आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इस 11 टॉपिक को आपको और भी ध्यान से पढ़ना है और भी डिटेल तरीके से पढ़ना है। जैसे आपने इस टॉपिक को पढ़ा, हेडक्वार्टर, जितने भी संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर आप पढ़े और उसके बाद उससे संबंधित आप जितना ऑब्जेक्टिव टाइप हो सके उसको लगा लीजिए। पहले आप थ्योरी सेक्शन पढ़िए, थ्योरी सेक्शन पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, जितना हो सके उसको लगा के जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस बार भी गारंटी लेता हूँ कि जो 11 टॉपिक है इस 11 टॉपिक से आपके एग्जाम में 45 से 50 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। इसी 11 टॉपिक से इस बार भी 45 से 50 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप अगर इसको कवर करके जाते हैं, इसको पढ़ के जाते हैं तो आप और छात्रों से 2-4 कदम आगे हो सकते हैं। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप लगातार पढ़ाई करते रहें, सिलेबस कंप्लीट करें। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करें। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप एनालिसिस करें, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं और उसके साथ साथ उस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लगा के जाएं। अब जैसे आपका ये एक टॉपिक है विटामिन आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया। अब थ्योरी सेक्शन के कंप्लीट करने के बाद जितने सवाल विटामिन से बन सकते हैं या पूछे गए हैं सभी आप लगा के जाइए। चाहे 100 सवाल हो, चाहे 200 सवाल हो, चाहे 500 सवाल हो, सभी सवाल आप विटामिन के हल करके जाएं। अगर आप ऐसा करके जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका विटामिन से बाहर नहीं जाएगा। और ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया गया है। आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक से उसके विषय में। अब दूसरा सवाल ये था कि हमको पढ़ाई कैसी करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये समय देकर पढ़ने वाला जो होता है वो समय ही देखता है। आपको इस समय नहीं देखना है। आपको जब समय मिलता है आप टारगेट बनाइए। मैं अपनी पढ़ाई ऐसे करता था, मैं सुबह उठता था, एक टारगेट बनाता था कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और अब इसको पढ़ने के लिए चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 5 घंटा लगे, चाहे 10 घंटा लगे, जब तक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक पढ़ाई नहीं बंद होगी। जैसे आपने ये सोच लिया कि आज आपने एक टारगेट बना लिया
कि आज हमको विटामिन पढ़ना है। अब उस विटामिन को पढ़ने में, पूरा कंप्लीट करने में चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 4 घंटा लगे, चाहे 5 घंटा लगे, वो घंटा आपको नहीं देखना है। आपको बस ये देखना है कि हमने जो टारगेट बनाया है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कितना कंप्लीट हुआ और कैसे कंप्लीट हो सकता है। आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। मैंने अभी तक अपनी पढ़ाई ऐसे ही की है, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं पे कोर्स लिए हैं, वो अपना पढ़ते रहे वहाँ पे। जो बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे द्वारा आपका पूरा टॉपिक फ्री में यूट्यूब पर ही कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र यहाँ से जुड़े भी हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप लगातार पढ़ाई करते रहें। बीच में कुछ गैप आया था 10 दिन का, लेकिन अब आगे से कोई भी गैप नहीं होगा और लगातार आपका क्लास इसी तरह चलता रहेगा। आपका जो क्लास है वो 11 AM पे अपलोड हो जाएगा। 11 AM पे आपके सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे और उसका जो थ्योरी सेक्शन है वो यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा। तो 11 बजे से आपकी क्लास होंगी। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल आया था कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा। देखिए, एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम है वो मई या जून के आसपास कंडक्ट कराया जा सकता है और शॉर्टलिस्ट नोटिस आपकी फरवरी के आसपास जारी हो जाएगी। यह आपके सवाल है। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल, कोई डाउट, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हमारा नंबर है 90 26 92 73 15। एक आपका है 99 18 92 73 15। ये दोनों नंबर है, आप किसी पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं स्ट्रेटेजी के विषय में बात करूँगा कि आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप अधिक स्कोर अर्जित कर सकते हैं और कैसे आप इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। यह वीडियो एग्ज़ाम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से था जो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।